वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। और बेल आइकन का निशान होगा दोस्तों, तो उसे प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग के भाग 1 बनाए थे, पार्ट 1 बनाए थे। आज भाग 2 है दोस्तों। तो दोस्तों, बिना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, आगे है रूबेला स्कारलेट ज्वर। रूबेला और स्कारलेट ज्वर, तो इससे प्रभावित अंग श्वसन तंत्र होता है दोस्तों। रूबेला और स्कारलेट ज्वर से प्रभावित अंग श्वसन तंत्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है गठिया, ऐसे अर्थराइटिस भी इसको कहा जाता है अंग्रेजी में दोस्तों, गठिया को। तो इससे शरीर के अंगों का जो जोड़ जो होता है वो प्रभावित होता है दोस्तों। जैसे आपका ये पैर का जोड़ हो गया, पैर और केहनी का जोड़ हो गया, तो ये सब इससे प्रभावित होता है दोस्तों, गठिया से। आगे है दोस्तों ल्यूकेरिया। तो ल्यूकेरिया से प्रभावित अंग कौन है? रक्त, यानी ब्लड, इससे प्रभावित होता है। और ऐसे जानते हैं दोस्तों, रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है और रक्त का पीएच मान 7.4 यानी 7.4 होता है दोस्तों। आप ये भी जानते हैं कि रक्त को, ब्लड को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसका ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं करते दोस्तों, उसको किसी और वीडियो में कभी और बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैंसर से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है, क्योंकि कैंसर आपका विभिन्न प्रकार के होते हैं। कभी ये बोन कैंसर, कभी हड्डी में कैंसर हो जाते हैं, बोन कैंसर, कभी ब्लड कैंसर, तो ये किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। आगे है दोस्तों एपेंडिसाइटिस से प्रभावित अंग अपेंडिक्स प्रभावित होता है दोस्तों। तो इससे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपेंडिक्स वर्ड इधर भी अपेंडिक्स में भी अपेंडिक्स वर्ड है, तो इससे वहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, अपेंडिक्स जो होता है वो हमारे शरीर का अवशेषी अंग होता है और हमारे शरीर में करीब 100 से ज़्यादा अवशेषी अंग पाए जाते हैं। इसके अलावा अवशेषी अंग में हेयर पिन्ना भी आता है दोस्तों, जो कान के ऊपर बाल जो हो जाता है वो भी उससे भी प्रभावित। तो दोस्तों, हमारे शरीर में 100 से ज़्यादा अवशेषी अंग पाए जाते हैं, तो अपेंडिक्स भी अवशेषी अंग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसके अलावा कान का हेयर पिन्ना भी अवशेषी अंग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर से प्रभावित अंग अमाशय होता है दोस्तों, स्टोमक जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। तो इधर पेप्टिक में एक देखिए पेप वर्ड है, पेट समझ लीजिए आप, पेट, और अमाशय को ही पेट कहा जाता है दोस्तों। तो पेप्टिक अल्सर से प्रभावित अंग कौन हो जाएगा? आपका अमाशय, पेप्टिक अल्सर से अमाशय। उसके बाद है दोस्तों लकवा और लोथाइरिज्म। तो इससे प्रभावित अंग तंत्रिका संस्थान इससे प्रभावित होता है दोस्तों। इसे कैसे याद रखिएगा दोस्तों? तो इधर देखिए लकवा में लकवा वर्ड है, आपको लोथाइरिज्म में लोथ एक वर्ड है दोस्तों। तो जब मान लीजिए ऐसा, इधर तंत्रिका संस्थान में तंत्र एक वर्ड है दोस्तों। तो जब कोई तंत्र मंत्र करता है दोस्तों, तो मान लीजिए कि वो लकवा होकर लोथ हो जाता है दोस्तों, उसे शरीर में कोई जान रहता नहीं है। तो मान लीजिए कि तंत्र मंत्र विद्या करके उससे लकवा मार दिया गया और वो लोथ हो चुका है दोस्तों, उसके शरीर में कोई जान नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आगे है दोस्तों कोढ़ से प्रभावित अंग तंत्रिकाएं, नर्व्स प्रभावित होती है दोस्तों। कोढ़ से प्रभावित होने वाले अंग कौन है? तंत्रिकाएं। उसके बाद दोस्तों सुजाक और सिफिलिस, ये दोनों से प्रभावित होने वाले अंग जनन अंग है दोस्तों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सुजाक और सिफिलिस से प्रभावित अंग कौन है? जनन अंग। उसके बाद है दोस्तों राइनाइटिस से प्रभावित अंग नाक। देखिए दोस्तों, इसे कैसे याद रखिएगा? राइनाइटिस में एक नाई वर्ड आया, नाई न, इधर नाक में भी ना अक्षर है दोस्तों, तो आप वहाँ से इसको कोरिलेट कर सकते हैं दोस्तों, राइनाइटिस, इधर नाक। आगे दोस्तों ऑस्टियोथियोलाइटिस से प्रभावित अंग हड्डी यानी बोन प्रभावित होता है दोस्तों। तो एक चीज़ ख्याल रखिएगा दोस्तों, जब भी ऑस्टियो वर्ड आएगा तो उससे संबंधित अंग जब भी आएगा तो हड्डी ही होता है, क्योंकि ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑस्टियो वर्ड जब भी आएगा तो आप समझ लीजिए वो हड्डी से संबंधित है। आगे है दोस्तों बेरी। तो बेरी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसे कैसे याद रखिएगा दोस्तों? मान लीजिए कि कोई बेरी मतलब बार समझ लीजिए कि बार कोई तंत्र मंत्र विद्या कर रहा है दोस्तों, बार तंत्र मंत्र विद्या कर रहा है, तो बेरी से तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम प्रभावित होगा।
आगे दोस्तों रिकेट्स से हड्डी यानी अस्थि प्रभावित होता है दोस्तों। तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। रिकेट से प्रभावित अंग अस्थि है। आगे है दोस्तों मम्स, जिसे कनफेर भी कहते हैं, मम्स या कनफेर। तो इससे प्रभावित अंग कौन है दोस्तों? लार ग्रंथियाँ यानी सलेवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियाँ यानी सलेवरी ग्लैंड इससे प्रभावित होती है। इसे कैसे याद रखिएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, मम्स में एक पस वर्ड आया है और इधर लार में एक लार वर्ड है दोस्तों। तो पस यानी पीप जिसे आप समझते हैं दोस्तों, तो पस जो होता है वो चिपचिपा पदार्थ जो होता है दोस्तों, विस्कस मटेरियल्स होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। लार भी चिपचिपा होता है दोस्तों। तो वहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि मम्स से प्रभावित अंग कौन है? लार ग्रंथियाँ। और लास्ट है दोस्तों मिक्सीडीमा। मिक्सीडीमा से प्रभावित अंग हर्ट, हृदय प्रभावित होता है दोस्तों। इसका मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया दोस्तों, मिक्सीडीमा से हृदय प्रभावित होता है दोस्तों। तो मम्स और मिक्सीडीमा दोनों याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे है दोस्तों एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस। ये सारे रोगों से प्रभावित अंग लंग्स प्रभावित होता है दोस्तों, यानी फेफड़ा प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, एस्बेस्टोसिस हो गया, सिलिकोसिस हो गया और नियोकोनियोसिस हो गया। ये सारे से प्रभावित अंग कौन है? फेफड़ा यानी लंग्स प्रभावित होता है दोस्तों। आगे है प्लेगरा। तो प्लेगरा से आपका त्वचा एवं पाचन तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों। स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम इससे प्रभावित होता है प्लेगरा से त्वचा एवं पाचन तंत्र प्रभावित होता है। आगे है दोस्तों दाद एवं खुजली। तो दाद एवं खुजली से प्रभावित होने वाले अंग त्वचा है दोस्तों, स्किन प्रभावित होता है। और आगे है दोस्तों एक्जिमा। तो एक्जिमा हो, दाद हो, खुजली हो, ये सारे से त्वचा प्रभावित होते हैं दोस्तों। अब लास्ट है दोस्तों, अब लास्ट में क्या है दोस्तों? स्ट्रोक। तो स्ट्रोक से मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आपने सुना होगा ब्रेन हैमरेज आता है दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक आता है दोस्तों, झटका लगता है। स्ट्रोक मतलब झटका। तो ब्रेन हैमरेज संबंधित है मस्तिष्क से, यानी स्ट्रोक वाला जो हो जाएगा वो मस्तिष्क है। आगे है दोस्तों क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म से भी मस्तिष्क प्रभावित होता है, ब्रेन प्रभावित होता है दोस्तों। आगे है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसे कैसे याद रखिएगा दोस्तों? तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो डॉक्टर जो होते हैं, जो ब्रेन से संबंधित डॉक्टर होते हैं, वे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं यानी मस्तिष्क से संबंधित डॉक्टर होते हैं। न्यूरो जब भी आएगा तो आप मस्तिष्क से संबंधित अंग समझिएगा। आगे है दोस्तों मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस में सर दर्द करता है दोस्तों, मेनिनजाइटिस में, और इससे प्रभावित अंग कौन है? मस्तिष्क है। और एक इंसोम्निया दोस्तों, ये नींद की बीमारी होता है दोस्तों, इंसोम्निया नींद की बीमारी होता है। तो इंसोम्निया और मेनिनजाइटिस ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेनिनजाइटिस और इंसोम्निया से प्रभावित होने वाले अंग मस्तिष्क यानी ब्रेन प्रभावित होता है दोस्तों। कुछ और बच गया है। आगे दोस्तों साइफ्रेनिया, मेनिया और डेलीरियम, इससे प्रभावित होने वाले अंग मस्तिष्क है दोस्तों। इसे कैसे याद रखिएगा? तो देखिए दोस्तों, इधर साइफ्रेनिया में एक फ्रे लेटर आया है दोस्तों, फ्री कर दीजिए दोस्तों उसको थोड़ी देर के लिए। मेनिया में मन एक वर्ड आया दोस्तों, और डेलीरियम में डेली एक वर्ड आया दोस्तों। तो इसे थोड़ा सा इस तरीके से कोरिलेट करते हैं दोस्तों कि डेली मन फ्री रखो, डेली मन फ्री रखो। मन मतलब यहाँ दिमाग समझ लीजिए, मस्तिष्क समझ लीजिए। तो डेली मन फ्री रखो। तो फ्रेश हो गया साइफ्रेनिया, और मन से मेनिया, और डेलीरियम हो गया, डेल से डेलीरियम हो गया। तो इन तीनों से प्रभावित होने वाले अंग कौन है? मस्तिष्क। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज को वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। और दोस्तों आगे सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों, क्योंकि हम इसी तरीक़े से आगे बेस्ट ट्रिक लेकर आते हैं दोस्तों अगर आप सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आगे हम मैथ और रीजनिंग से संबंधित ट्रिक भी लेकर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।